जुड़ी हुई तमाम बातों पर चर्चा होगी। कहाँ हम लोग विफल रहे, कहाँ कमी रही। ये 12 राज्यों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर किया जाएगा, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर हम लोग का 14 तारीख को रामलीला मैदान में रैली भी है। उन्होंने अपने जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उसने जो सुसाइड नोट होता है उसमें भी ये बात लिखा है कि हम पर इतना ज़्यादा दबाव है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के सांसद, वो अब जो है दिल्ली में आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है वो हम लोगों की समीक्षा बैठक है, जिसमें कि जो बिहार में जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम को लेकर, जिस तरीके से अचंभित करने वाला परिणाम था, उसको लेकर हम लोग जो है बैठक करने वाले हैं। वहीं एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा है कि अब जो है केंद्र सरकार जो है कई राज्यों में जो है एसआईआर कराने जा रही है। इस पर भी जो है लगातार अब जो है सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। पहले जो है तारिक अनवर को सुना रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। सभा चुनाव की समीक्षा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये बैठक, समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बातों पर चर्चा होगी। कहाँ हम लोग विफल रहे, कहाँ कमी रही, उन सब बातों पर चर्चा करके जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे आने वाले समय में, उसको हम लोग ठीक करेंगे। सर, एसआईआर पर भी रैली है, विषयों पर भी एसआईआर के खिलाफ तो हमारा अभियान चल ही रहा है। आज से नहीं, जब बिहार का एसआईआर शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब फिर 12 राज्यों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर किया जाएगा, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है, कई सरकारें विरोध कर रही हैं। तो उसको लेकर हम लोग का 14 तारीख को रामलीला मैदान में रैली भी है। सर, बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग बातों को कह रहे हैं कि दबाव के कारण मौत हो गई है। ये तो सही है, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं वो लोग। और उन्होंने अपने जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उसने जो सुसाइड नोट होता है उसमें भी ये बात लिखा है कि हम पर इतना ज़्यादा दबाव है कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और कई लोग उसी दबाव में, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है लगातार। लेकिन चुनाव आयोग को इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। सर, मगर बार बार बीजेपी कह रही है कि बीएलओ की मौत हो रही है, बस एक बहाना किया जा रहा है इन चीज़ों को बदनाम करने के लिए। बहाना कैसा, ये तो साबित हो रहा है। ये तो खुद ही बीएलओ लिख रहे हैं, बीएलओ बोल रहे हैं और उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कही नहीं जा रही है। सर, एक सवाल है सर, जो बंगाल में मस्जिद बनाने की, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, उस पर सर क्या कुछ कांग्रेस का? इसमें कोई हमारा अभी कोई विचार नहीं किया हम लोग। देश में बाबरी मस्जिद के बनाने की बात विचार कुछ नहीं हुआ इस पर। सब मस्जिद और मस्जिद बनाने का काम राजनीतिक दलों का नहीं है। ये काम जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनका काम है। बट टीएमसी के ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती इनक्रोच कर लिया है कि मंदिर भी वही बनाएंगे, सदन का भी श्रीनिवास वही रखेंगे, हर काम वही करेंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। टीएमसी के विधायक ये बात कह रहे हैं कि मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनेगी। अब वो टीएमसी वालों से पूछिए। सर, नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, इतनी बड़ी हार जो मिली नेतृत्व में सही वो नहीं। सारी बातें, समीक्षा का मतलब ही यही होता है कि हर पहलू पर बातचीत होगी। आपने तारिक अनवर को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो एसआईआर है हम लोगों ने ही अब जो है कई राज्यों में होना है, और वही बीएलओ की जो मौत हुई है उन पर भी अब जो है राजनीति हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बीजेपी को जो है दोषी ठहराया। इस पर भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन के तहत उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इस तरीके का जो काम की है, इस पर जो है जनता
जवाब देगी आने वाले समय में। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।